काल में नेपाल क्षेत्र में पशुप्रेक्ष नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा का शासन था। राजा पशुप्रेक्ष शिवजी के अनन्य भक्त थे और उनका अधिकांश समय शिव भक्ति और तपस्या में ही बीतता था। राजा नियमित रूप से गहन ध्यान साधना करते थे और शिव की उपासना में ही उनका पूरा जीवन समर्पित था। राजा के जीवन का लक्ष्य केवल भगवान शिव की कृपा और उनका दर्शन प्राप्त करना ही था। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपनी लीला के माध्यम से पृथ्वी पर विचरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप धारण करके नेपाल के सुंदर वनों और घाटियों में भ्रमण करने लगे। हिरण के इस दिव्य रूप में शिव अत्यंत आकर्षक, तेजस्वी और मनमोहक थे। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता हुआ, नेत्र अत्यंत सुंदर और कोमल थे। शिव का यह हिरण स्वरूप देखकर मानो प्रकृति भी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही थी। समस्त वन्य जीव उनके आसपास आनंद से खेल रहे थे। पशु पक्षी, वृक्ष पौधे, यहां तक कि नदियां भी हिरण बने भगवान शिव के स्वागत में झूम रही थीं। संयोगवश राजा पशुप्रेक्ष उसी वन में शिकार के लिए भ्रमण कर रहे थे। अचानक राजा की दृष्टि उस अद्भुत हिरण पर पड़ी जो सामान्य हिरणों से बिल्कुल अलग प्रतीत होता था। राजा हिरण के उस दिव्य तेज और अनोखे सौंदर्य से इतने आकर्षित हुए कि वह उसकी ओर खींचे चले गए। राजा के मन में तुरंत ही यह अनुभूति हुई कि यह कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता। राजा का मन और आत्मा गहरी भक्ति से भर गया। उन्होंने अपने भीतर शिव की उपस्थिति का स्पष्ट आभास किया और तुरंत समझ गए कि यह हिरण कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं जो पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। राजा पशुप्रेक्ष तत्काल अपने रथ से नीचे उतर गए और श्रद्धा से झुककर उस हिरण के रूप में शिव को प्रणाम किया। राजा की ऐसी निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और राजा पशुप्रेक्ष के सामने दिव्य और तेजस्वी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। शिव के दर्शन प्राप्त करके राजा अत्यंत भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शिव ने राजा को वर मांगने का आदेश दिया। राजा पशुप्रेक्ष ने भगवान शिव से विनती करते हुए कहा कि प्रभु, कृपा करके आप इस दिव्य भूमि में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। मेरी इच्छा है कि आपके इस अद्भुत और कल्याणकारी स्वरूप का आशीर्वाद इस क्षेत्र के सभी प्राणियों को हमेशा मिलता रहे। मौत की सजा देने से पहले